गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बेटा। नेहा वर्मा, शालू प्रजापत, अनीता चौधरी और गरिमा, संगीता गौड़। यस मैम। ठीक है, गरिमा चौधरी आ गई, शालू प्रजापत, नेहा वर्मा, अनीता चौधरी, संगीता गौड़। अब समीक्षा, संगीता गौड़ ये आ गई। गुड मॉर्निंग मैम। बेटा अफसाना आ गई, मोनिका चौधरी आ गई, मनीषा वैरवा। तो कल बेटा अपन देख रहे थे साइलोटम के युग्मकोद्भिद के विकास के बारे में बात कर रहे थे। तो कल वो कंप्लीट नहीं हुआ था, आज अपन करते हैं वापस युग्मकोद्भिद का विकास। साइलोटम में युग्मकोद्भिद का विकास एवं संरचना, मतलब डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ गेमेटोफाइट इन साइलोटम। पहले क्या होता है, जो बीजाणु हैं, अभी मोनिका धायल को एडमिट कर देती हूँ, एक मिनट। हाँ, साइलोटम के बीजाणु विमोचन के 3-4 माह पश्चात अंकुरित होते हैं और यह बीजाणु जल अवशोषित करके फूल जाते हैं, जिसके कारण बीजाणु की वही चोल एक्सोस्पोर अवतल सतह पर उपस्थित झिर्रे से फट जाती है। मतलब जब बीजाणु जल को अवशोषित कर लेते हैं तो एक्सोस्पोर फट जाती है तथा अंतःचोल मतलब एंडोस्पोर एक थैली के रूप में बाहर निकलती है। बीजाणु का जीव द्रव्यक इस थैली में आ जाता है। यह भाग एक अनुप्रस्थ भित्ति द्वारा बीजाणु से अलग हो जाता है। अब आपके साथ एक स्लाइड मैं शेयर करूंगी, ठीक है? तो उसमें देखना आप स्लाइड शेयर में शेयर। खुल रही है, अभी स्लाइड खुल रही है। हाँ बेटा, नीचे ले रही हूँ इसको। बेटा ये वाला डायग्राम है जो मैं शेयर करना चाह रही थी, कि मतलब मैं क्या बता रही हूँ, डेवलपमेंट ऑफ गेमेटोफाइट इन साइलोटम की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या देखते हैं, बीजाणु का जीव द्रव्यक इस थैली में आ जाता है और यह बाहरी थैलीनुमा भाग आउटर सेल कहलाता है। ये जो डायग्राम में देख रहे हो, ये आउटर सेल कहलाता है। बाह्य कोशिका में 2 तिर्यक विभाजन होते हैं। जो आउटर सेल है उसमें 2 ओब्लिक डिविजन्स होते हैं, जिसके फलस्वरूप एक एपिकल सेल
एक शीर्षस्थ कोशिका बन जाती है और इस शीर्षस्थ कोशिका के बनने से संपूर्ण युग्मकोद्भिद का विकास शीर्षस्थ कोशिका द्वारा ही होता है। तो फिर से सुनना, बाह्य कोशिका में दो तिर्यक विभाजन होते हैं। अब जब बाह्य कोशिका में दो तिर्यक ओब्लिक विभाजन होते हैं तो एक एपिकल सेल शीर्षस्थ कोशिका बन जाती है। संपूर्ण युग्मकोद्भिद का विकास, संपूर्ण युग्मकोद्भिद का विकास शीर्षस्थ कोशिका के द्वारा ही होता है। तो परिपक्व युग्मकोद्भिद, इस डायग्राम में आप देखो जहां एरो देख रहा है, एरो घूम रहा है, एक सरल पेरेनकाइमेटस संरचना होती है। यह लगभग 20 सेंटीमीटर लंबी होती है। कितने सेंटीमीटर लंबी है? 20 सेंटीमीटर लंबी होती है और 0.5 से 2.5 मिलीमीटर चौड़ी होती है। तो ये जो युग्मकोद्भिद है, जो मैं एरो घुमा रही हूँ, द्विभाजी शाखित होता है, परंतु कभी कभी एपिकल सेल शीर्षस्थ कोशिका के क्षतिग्रस्त होने पर यह अनियमित रूप से पालित हो जाता है। कैसे पालित हो जाता है? अनियमित रूप से यह पालित हो जाता है। तो प्रोथैलस की सतह पर, आप इस डायग्राम में देखना, प्रोथैलस की सतह पर एक कोशिकीय मूलाभासों के अतिरिक्त पुंधानियां व स्त्रीधानियां भी पाई जाती हैं। ठीक है, अब इनको एडमिट कर देती हूँ। एक बार शिवानी चौधरी आ गई, तो सुनना बेटा, अपन देख रहे हैं आज साइलोटम में डेवलपमेंट ऑफ गेमेटोफाइट कैसे होता है। तो मैं वापस से बोल रही हूँ, बीजाणु का जीव द्रव्य थैलीनुमा संरचना में आ जाता है। यह भाग एक अनुप्रस्थ भित्ति के द्वारा बीजाणु से अलग हो जाता है। यह बाहरी थैलीनुमा भाग आउटर सेल कहलाता है। आउटर सेल बाह्य कोशिका में दो तिर्यक विभाजन होते हैं। अब जब दो तिर्यक विभाजन हो गए तो आउटर सेल से एक एपिकल सेल बनती है, एक शीर्षस्थ कोशिका विभेदित होती है, जिसके, और जब शीर्षस्थ कोशिका विभेदित हो जाती है तो संपूर्ण युग्मकोद्भिद गेमेटोफाइट का विकास इस एपिकल सेल शीर्षस्थ कोशिका द्वारा होता है। तो परिपक्व युग्मकोद्भिद एक सरल पेरेनकाइमी संरचना होती है और यह लगभग 20 मिलीमीटर लंबी होती है व 0.5 से 2.5 मिलीमीटर चौड़ी होती है। तो कहने का मतलब है, युग्मकोद्भिद गेमेटोफाइट डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होता है। कैसे होता है? द्विभाजी रूप से शाखित होता है, परंतु कभी कभी शीर्षस्थ कोशिका के क्षतिग्रस्त होने पर गेमेटोफाइट अनियमित रूप से पालित हो जाता है। तो प्रोथैलस की सतह पर एक कोशिकीय मूलाभासों के अतिरिक्त पुंधानियां, एंथेडिया व स्त्रीधानियां, आर्किगोनिया पाई जाती हैं। प्रोथैलस की अधिकांश सतह या प्रोथैलस की अधिकांश पेरेनकाइमेटस सेल्स में अंतःपादपी कवकमूल एंडोफिटिक माइकोराइजा पाया जाता है। साइलोटम न्यूडम की चतुर्गुणित मतलब टेट्राप्लॉइड स्वरूपों के गेमेटोफाइट में रंभ भी पाया जाता है, जो जाइलम एवं फ्लोएम अथवा कुछ मोटी भित्ति युक्त अविभेदित कोशिकाओं से निर्मित होता है। युग्मकोद्भिद में रंभ अनेक छोटे छोटे खंडों में टूट जाता है। यह साइलोटम का एक लाक्षणिक गुण है। अब अपन बात करते हैं
साइलोटम के सेक्स ऑर्गन्स, साइलोटम्स के जननांग के बारे में। तो जैसा कि साइलोटम है तो साइलोटम का युग्म कोदभेद मोनोएशियस होता है, मतलब उभय लिंगाश्रयी होता है। नर पुंधानी व स्त्री स्त्रीधानी जननांग प्रोथैलस की सतह पर बिखरे हुए पाए जाते हैं। तो अब बात करते हैं साइलोटम में पुंधानी की बात करते हैं, मतलब डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रेडियम इन साइलोटम। तो प्रत्येक पुंधानी युग्म कोदभिद प्रोथैलस की एक पृष्ठीय कोशिका से विकसित होती है। अब मैं एक डायग्राम फिर से शेयर करती हूँ जो कि क्लियर है। अभी शेयर, ये देखना बेटा, ये क्या दिखा रही हूँ, पुंधानी का विकास, साइलोटम में पुंधानी का विकास। तो सुनना, प्रत्येक पुंधानी युग्म कोदभिद प्रोथैलस की एक पृष्ठीय कोशिका से विकसित होती है। तो पुंधानी प्रारंभिक कोशिका, जहां मैं एरो घुमा रही हूँ, एंथ्रेडियल इनिशियल सेल, पुंधानी प्रारंभिक कोशिका में एक परिणतिक विभाजन होता है और इसके फलस्वरूप एक बाह्य जैकेट इनिशियल, क्या होता है, एक जैकेट प्रारंभिक व एक भीतरी प्राथमिक पुंजनक कोशिका प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल का निर्माण होता है। क्या हो रहा है बेटा, ये डायग्राम में देख रहे हो, एंथ्रेडियल इनिशियल है, इस पुंधानी प्रारंभिक कोशिका में परिणतिक विभाजन होता है और इसके फलस्वरूप एक तो बी डायग्राम में देखो जैकेट प्रारंभिक का निर्माण होता है, दूसरी प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल पुंजनक कोशिका का निर्माण होता है। अब इस जैकेट इनिशियल, जैकेट प्रारंभिक में अनेक अपनतिक विभाजन होते हैं जिससे कि एक स्तरीय पुंधानी जैकेट का निर्माण हो जाता है। ठीक है, फिर जो प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल है, मतलब प्राथमिक पुंजनक कोशिका में पहला विभाजन वर्टिकल वॉल के द्वारा होता है। ये डी डायग्राम में देखो, प्राथमिक पुंजनक कोशिका में पहला विभाजन उदग्र भित्ति के द्वारा होता है। इसके पश्चात इनमें सभी संभावित तलों में विभाजन होते हैं। पहला विभाजन प्राइमरी एंडोगोनियल सेल में कैसा है, वर्टिकल। इसके पश्चात सभी संभावित तलों में विभाजन होते हैं, जिसके मतलब इन विभाजनों के फलस्वरूप 128 से 512 अथवा उससे भी अधिक पुंजनक कोशिकाएं, एंड्रोगोनियल सेल्स, जो कि जी डायग्राम में देख रहे हो, इसके फलस्वरूप कितनी 128 से 512 एंड्रोगोनियल सेल्स पुंजनक कोशिकाएं बनती हैं। इन कोशिकाओं के पुनः विभाजन से एंड्रोसाइट्स, पूर्व पुमणु कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो एच डायग्राम में क्या देख रहे हो, एंड्रोगोनियल सेल्स फिर से विभाजित होती हैं और एंड्रोसाइट्स का मतलब पूर्व पुमणु कोशिकाएं का निर्माण करती हैं। अब अपन आते हैं परिपक्व एंथ्रेडियम की संरचना कैसे होती है। जो मैच्योर एंथ्रेडियम है साइलोटम का, उसकी संरचना कैसे होती है। तो परिपक्व पुंधानी एक सूक्ष्म व्रंतीय संरचना होती है जो युग्म कोदभिद प्रोथैलस की सतह पर उभरी हुई देखी जा सकती है। यह एक स्तरीय जैकेट से आच्छिद होती है, मतलब जब पुंधानी मैच्योर हो जाती है तो इसमें एक छोटा व्रंत पाया जाता है और ये पुंधानी
चारों ओर से जैकेट से घिरी हुई रहती है और जैकेट में 10 से 12 कोशिकाएं होती हैं और इस बंधे आवरण के भीतर अनेक बहुकशाभिक मल्टीफ्लैजिलेट व सर्पिल रूप से कुंडलित पुमणु होते हैं। तो पुंधानी के शीर्ष पर जैकेट की एक कोशिका 4 से 5 पृष्ठीय ओपर्क्यूलर सेल बनाती है, प्रच्छद कोशिका बनाती है। ओपर्क्यूलर सेल के अभिरासित होने पर पुमणु पुंधानी से बाहर निकल आते हैं। कहने का मतलब है कि पुंधानी के शीर्ष पर बेटा एक ओपर्क्यूलर सेल प्रच्छद कोशिका पाई जाती है। अब जब ये ओपर्क्यूलर सेल प्रच्छद कोशिका नष्ट हो जाती है या अभिरासित हो जाती है तो पुमणु जो मतलब एंथ्रोजॉइट्स हैं वो पुंधानी से बाहर निकल आते हैं। पुमणुओं के विमोचन के पश्चात पुंधानी की जैकेट भी अभिरासित हो जाती है। अब बात करती हूँ स्त्रीधानी की आर्किगोनियम की, मतलब साइलोटम में स्त्रीधानी का विकास कैसे होता है। हाउ द डेवलपमेंट ऑफ आर्किगोनियम अकर्स इन साइलोटम। तो एक डायग्राम फिर से शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ, वो भी बहुत क्लियर है। एक मिनट बेटा मैं शेयर कर रही हूँ, वो डायग्राम कहाँ गया। ठीक है, शायद ये बेटा स्टॉप शेयर में एडमिट कर देती हूँ अंजू शर्मा को। हाँ बेटा, अपन बात करते हैं स्त्रीधानी के विकास की साइलोटम में। तो पुंधानी के समान स्त्रीधानी भी युग्मकोद्भिद प्रोथैलस की एक पृष्ठीय कोशिका से विकसित होती है। इसे स्त्रीधानी प्रारंभिक कोशिका कहते हैं। अब सुनना, इस स्त्रीधानिक प्रारंभिक कोशिका में अनुप्रस्थ विभाजन होता है जिसके फलस्वरूप एक बाह्य छोटी प्राइमरी कवर सेल प्राथमिक आवरण कोशिका बनती है व निचली केंद्रीय कोशिका सेंट्रल सेल बनती है। तो कैसे कह सकते हैं कि आर्किगोनियल इनिशियल से स्त्रीधानी प्रारंभिक कोशिका से एक बाह्य छोटी प्राथमिक आवरण कोशिका बनती है व एक निचली केंद्रीय कोशिका बनती है। अब इस प्राथमिक आवरण कोशिका में 2 वर्टिकल डिवीजन्स उदग्र विभाजन होते हैं और ये उदग्र विभाजन एक दूसरे के समकोण पर होते हैं। तो इस प्रकार निर्मित 4 कोशिकाएं नेक इनिशियल्स ग्रीवा प्रारंभिक के रूप में कार्य करती हैं तथा इनके अनुप्रस्थ विभाजन से स्त्रीधानी की 4 से 7 कोशिकीय ग्रीवा का विकास होता है। केंद्रीय कोशिका में बेटा फिर से अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं जिसके फलस्वरूप एक अपर प्राइमरी नेक कैनाल सेल ऊपरी प्राथमिक ग्रीवा नाल कोशिका बनती है व निचली प्राथमिक अंडधा कोशिका प्राइमरी वेंटर सेल बनती है। प्राथमिक नाल कोशिका का केंद्रक विभाजित होकर 2 ग्रीवा नाल केंद्रक बनाता है। इस विभाजन के समय कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होता है, अतः दोनों केंद्रक मात्र कोशिका भित्ति से घिरे होते हैं। इसी समय
प्राथमिक अंडदा कोशिका के अनुप्रस्थ विभाजन से एक बड़ी अंड कोशिका बनती है व एक छोटी अंडदा नाल कोशिका वेंटर कैनाल सेल का निर्माण होता है। तो ब्रीफ में देखते हैं बेटा फिर से कि साइलोटम का विकास आर्किगोनियम का विकास साइलोटम में कैसे होता है। सबसे पहले देखेंगे जो आर्किगोनियल इनिशियल है, स्त्रीधानी प्रारंभिक कोशिका है, उसमें अनुप्रस्थ विभाजन होता है और फिर दो कोशिकाएं बन जाती हैं। क्या क्या नाम है? प्राथमिक आवरण कोशिका व केंद्रीय कोशिका। तो ये प्राथमिक आवरण कोशिका में फिर से दो उदग्र विभाजन होते हैं और इसके फलस्वरूप ग्रीवा प्रारंभिक 4 कोशिकाएं बनती हैं जो कि ग्रीवा प्रारंभिक के रूप में कार्य करती हैं। अब आई बात केंद्रीय कोशिका की, तो केंद्रीय कोशिका में फिर से अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं और जिससे क्या बनती है? एक तो अपर प्राइमरी नेक कैनाल सेल बन जाती है और निचली प्राइमरी वेंटर सेल बन जाती है। अब प्राइमरी नेक कैनाल सेल का केंद्रक विभाजित होकर 2 नेक कैनाल न्यूक्लियाई बनाता है। इसी समय बेटा क्या होता है? अंडधा कोशिका मतलब जो वेंटर सेल में भी अनुप्रस्थ विभाजन होता है जिससे एक बड़ी अंड कोशिका का निर्माण होता है व एक छोटी अंडधा नाल कोशिका का भी निर्माण होता है। अब मैं बात करती हूँ साइलोटम में परिपक्व स्त्रीधानी की संरचना कैसे होती है। तो परिपक्व स्त्रीधानी युग्मकोद्भिद प्रोथैलस में पूर्णतया अंतः स्थापित होती है तथा ग्रीवा का केवल एक भाग प्रोथैलस से ऊपर निकला रहता है। स्त्रीधानी की ग्रीवा कोशिकाओं की 4 उदग्र पंक्तियों से निर्मित होती है तथा प्रत्येक पंक्ति में 4 से 5 कोशिकाएं होती हैं। स्त्रीधानी की ग्रीवा में 2 ग्रीवा नाल केंद्रक होते हैं। अंडधा क्षेत्र में एक अंडधा नाल कोशिका व एक बड़ी अंड कोशिका होती है। अब है फर्टिलाइजेशन इन साइलोटम। साइलोटम में निषेचन की क्रिया कैसे होती है? स्त्रीधानी के परिपक्व होने पर इसकी ग्रीवा की सबसे निचले टीयर की कोशिकाएं मोटी भित्ति युक्त हो जाती हैं। तुरंत ही ग्रीवा की ऊपरी कोशिकाएं टूट जाती हैं और ग्रीवा में केवल आधारीय 1-2 टीयर की कोशिकाएं रह जाती हैं। इस प्रकार इस अवस्था में स्त्रीधानी एक उथली प्लेट, शैलो प्लेट की तरह दिखाई देती है। ग्रीवा नाल केंद्रक व अंडधा नाल कोशिका विघटित हो जाती हैं जिसके फलस्वरूप पुमणुओं के स्त्रीधानी में प्रवेश के लिए स्वतंत्र मार्ग बन जाता है। लास्ट है द डेवलपमेंट ऑफ द यंग स्पोरोफाइट इन साइलोटम। साइलोटम में युवा बीजाणुद्भिद का विकास कैसे होता है? तो पहले तो क्वेश्चन सुनो, जैसे कि आपका टेस्ट होगा तो साइलोटम में क्या क्वेश्चन आ सकता है कि साइलोटम में जननांगों का विकास कैसे होता है। तो आप दोनों जननांगों का, पुंधानी का विकास भी बता दोगे और स्त्रीधानी का विकास भी बता दोगे। क्या तो पहला क्वेश्चन आ सकता है या दूसरा जो अपन ने पहले किया अभी आज ही कि साइलोटम में युग्मकोद्भिद के विकास एवं संरचना की विस्तृत व्याख्या कीजिए। अब तीसरा क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगी, साइलोटम में यंग स्पोरोफाइट, युवा बीजाणुद्भिद का निर्माण कैसे संपन्न होता है। तो बेटा नर व स्त्री युग्मकों के संलयन से डिप्लॉयड जाइगोट बन जाता है
और यह डिप्लॉयड युग्मनज नई बीजाणुद्भिद प्रवस्था की मात्र कोशिका के रूप में कार्य करता है। बेटा मतलब जब नर व स्त्री युग्मक आपस में संलयित होते हैं तो क्या बनता है, जाइगोट बन जाता है। और ये जो जाइगोट है स्पोरोफिटिक जनरेशन की मदर सेल के रूप में कार्य करता है और इसके आकार में वृद्धि होती है और ये है अंडधा को पूरी तरह से घेर लेता है। जब ये पूरी तरह से अंडधा को घेर लेता है तो इसमें एक अनुप्रस्थ विभाजन होता है जिसके फलस्वरूप एक ऊपरी अध्याधार कोशिका बनती है, एपीबेसल सेल बनती है व निचली अध्याधार कोशिका हाइपोबेसल सेल बनती है। मतलब डिप्लॉयड जाइगोट में क्या हो रहा है, अनुप्रस्थ विभाजन। अनुप्रस्थ विभाजन से दो कोशिकाएं बन रही हैं। ऊपरी कोशिका क्या कहलाती है, एपीबेसल सेल। निचली कोशिका क्या कहलाती है, हाइपोबेसल सेल। तो इस विभाजन से एम्ब्रियो की पोलैरिटी ध्रुवता स्थापित हो जाती है। क्यों, क्योंकि अध्याधार कोशिका एपीबेसल सेल सदा ही या सदैव प्ररोह शूट बनाती है। एपीबेसल सेल बनी और हाइपोबेसल सेल, तो एपीबेसल सेल क्या बनाएगी बेटा, प्ररोह का निर्माण करती है, शूट का निर्माण करती है। व अध्याधार कोशिका मतलब हाइपोबेसल सेल फुट बनाती है। तो याद करने की बात क्या है कि जो द्विगुणित जाइगोट है उसमें अनुप्रस्थ विभाजन होता है जिससे कि दो कोशिकाएं बन जाती हैं, एपीबेसल सेल, हाइपोबेसल सेल। एपीबेसल सेल क्या बनाएगी बेटा, एपीबेसल सेल क्या बनाती है, शूट का निर्माण करती है। व हाइपोबेसल सेल फुट बनाती है, मतलब हाँ फुट बनाती है, एफ अध्याधार कोशिका में मतलब हाइपोबेसल सेल में फिर उदग्र विभाजन होता है जिसके फलस्वरूप दो कोशिकाएं बनती हैं। मतलब अध्याधार कोशिका हाइपोबेसल सेल में उदग्र विभाजन होता है जिसके फलस्वरूप दो कोशिकाएं बन जाती हैं और ये दोनों कोशिकाएं अनेक अनियमित विभाजनों द्वारा एक बेलनाकार फुट का निर्माण करती हैं। ये तो बता दिया हाइपोबेसल सेल क्या बनाती है, फुट बनाती है। लेकिन फुट कैसे बनता है कि इस हाइपोबेसल सेल में क्या होता है, एक वर्टिकल डिवीजन होता है। तो वर्टिकल डिवीजन हुआ तो दो कोशिकाएं बन गई। अब इन दोनों कोशिकाएं में फिर से इरेग्युलर अनियमित विभाजन होते हैं जिससे कि एक सिलेंड्रिकल बेलनाकार फुट का निर्माण होता है। तो फुट की सतह की कुछ कोशिकाएं अलग अलग अथवा समूह में निकलकर युग्मकोद्भिद में प्रवेश करती हैं और युवा बीजाणुद्भिद के विकास के लिए भोजन अवशोषित करती हैं। अतः इन कोशिकाओं की तुलना हॉस्टोरिया चूषकांगों से की जा सकती है। अब लेते हैं अध्याधार कोशिका। अध्याधार कोशिका मतलब एपीबेसल सेल में भी प्रथम विभाजन उदग्र विभाजन होता है। इसके पश्चात एक अनुप्रस्थ विभाजन से एक अथवा कभी-कभी दो एपिकल सेल्स शीर्षस्थ कोशिकाएं बनती हैं। प्ररोह की वृद्धि एपिकल सेल द्वारा होती है। युवा बीजाणुद्भिद के चारों ओर स्थित युवा बीजाणुद्भिद के चारों ओर स्थित युग्मकोद्भिद प्रोथाइलस की कोशिकाएं कैलिप्ट्रा लाइक गोपक के समान संरचना बनाती हैं। इस प्रकार हम देखते हैं युवा बीजाणुद्भिद गोपक को फाड़कर, कैलिप्ट्रा को फाड़कर प्रोथैलस से बाहर निकलता है। इसकी वृद्धि भूमि की सतह के साथ साथ होती है तथा यह
राइजोम बनाता है, प्रकंद बनाता है। प्रकंद के चारों ओर कवक मूल माइकोराइजा बन जाता है। कवक मूल युक्त प्रकंद में अपना पोषण स्वयं एकत्र करने की क्षमता होती है। प्रकंद द्विभाजी शाखित होता है। इसकी कुछ शाखाएं ऊपर की ओर वृद्धि करके वायवीय शाखाओं में विभेदित हो जाती है। तो बेटा ये भी आपका साइलोटम भी आज कंप्लीट हो गया और इसमें क्वेश्चन यही बनेगा कि साइलोटम में युवा बीजाणुद्भिद की विस्तृत व्याख्या कीजिए, मतलब डिस्कस इन डिटेल द डेवलपमेंट ऑफ द यंग स्पोरोफाइट इन साइलोटम। तो इस तरह से आज ये आपके कोर्स में कौन कौन से टेरिडोफाइट्स हैं बेटा जो मैंने कराए। अभी स्लेजिला करा दिया, इक्विसिडम करा दिया, ये तीसरा क्या कराया है, साइलोटम। अब आप लोग बोल सकते हो उसमें से कोई भी बताओ, किसी को इक्विसिडम स्लेजिला में से कुछ रिपीट करवाना है तो बोलो, नहीं तो अपन आगे लेंगे मार्सिलिया, जो कि मंडे को लेंगे। मार्सिलिया जो आपके टेरिडोफाइट है उसको लेंगे, ठीक है ना। ये सेकेंड यूनिट चल रही है आपकी और थर्ड यूनिट में मैंने करवाई दिया आपको साइकस, पाइनस, एफेट्रा। तो बोलो बेटा कोई भी अगर किसी को भी रिपीट करवाना है कोई टॉपिक और तो कर सकते हैं, क्योंकि आपके कोर्स में अब जो सेकेंड टेस्ट होते हैं तो उसके में सभी आएंगे, जो भी पढ़ा है साइलोटम भी आएगा, स्लैजिंगला भी आएगा और इक्विसिडम भी आएगा। साइकस पाइनस को नहीं देंगे, वो तो आप दे ही चुके। तो स्लैजिंगला इसकी प्रिपरेशन रखें, इक्विसिडम की और साइलोटम की, ये तीन टॉपिक्स तो आएंगे। साइलोटम, इक्विसिडम और मार्सिलिया भी दे देंगे, तो जब तक आपके टेस्ट होंगे तो मार्सिलिया भी कवर हो जाएगा। अब वाइट 1034, किसी को कुछ पूछना है किसी भी संबंध में, कोर्स के संबंधित से, तो पूछ सकते हो बेटा, है ना। हाँ, इनकी मैंने सबकी प्रेजेंट लगा दी है, जो भी आप लोग आए हो। सुमन चौधरी, समीक्षा, नेहा वर्मा, शिवानी कनेक्ट हो गई थी पर हो गई शिवानी भी। सुमन चौधरी, समीक्षा, नेहा वर्मा, अफसाना बानू, संगीता गौर, शालू प्रजापत, गरिमा चौधरी, मोनिका चौधरी और मनीषा देनवाल, कोमल चौधरी आई गई और मोनिका धायल, अनीता चौधरी, तनु चौधरी, किरण चौधरी, पूजा गुजर, पूजा साबुटा, शिवानी चौधरी, सुप्यारी। और जो कनेक्ट नहीं हो पाए वो बोल देना बेटा, कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे थे आप लोग, जो नहीं हो पाए उसकी भी लगा देंगे अटेंडेंस, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, क्योंकि ये नेट की प्रॉब्लम है ना, वो होती रहती है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, किसी की अटेंडेंस हम लगा देंगे। इसी तरह अपना साइलोटम आज कंप्लीट हो गया बेटा, ठीक है। तो अभी मैं थोड़ी देर में मीटिंग एंड कर दूंगी, तो आपकी किसकी क्लास है, जिसकी भी क्लास है, चाहे बीएड वाले की है तो ले लेना बेटा, चाहे जूलॉजी की क्लास है, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करेंगे। अब आज भी दिक्कत नहीं हुई रिकॉर्डिंग में, थैंक गॉड। ये तो आपकी आज भी 2 बजे क्लास लेते, मैं सोच रही थी नहीं होनी चाहिए कोई दिक्कत, तो आज भी बहुत अच्छा चला सेशन आप लोगों के साथ, बहुत ही अच्छा चला।